हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का विषय है अरिवरुणा की शांत कछार। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आज हम इस कविता का व्याख्या पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अरिवरुणा की शांत कछार शीर्षक कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने मूलगंध कुटी बिहार की गौरव गाथा गाई है। यही वरुणा नदी के तट पर सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, इसलिए कवि ने इसे वैराग्य के प्यार की उपमा से अलंकृत किया है। वरुणा की शांत कछार का वातावरण तथा प्राकृतिक सौंदर्य तपस्वियों में वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है। एक समय इसके आसपास की पर्णकुटी में तपस्वी और साधक दर्शन, ईश्वर और आध्यात्म जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। भगवान बुद्ध से भी प्रायः इन प्रश्नों पर विचार मांगा करते थे, किंतु वे इनके विषय में कोई मत देने में असहमति प्रकट करते थे। वे अपना सारा ध्यान अपने प्रश्नों के उत्तर की ही खोज में लगाया करते थे। यहीं पर भगवान बुद्ध को इस ज्ञान की भी प्राप्ति हुई जो स्वर्ग और धरती के बीच पवित्र संधि सी थी। कवि वरुणा की शांत कछारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यही वह स्थल है जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तथा जो संसार के कोने कोने में गूंज उठा था। वरुणा के किनारे वृक्ष समूहों की छाया में बैठकर विद्वान तथा तपस्वी दर्शन के गहन प्रश्नों पर विचार विमर्श किया करते थे। ईश्वर प्राप्ति से संबंधित साधनों की भी चर्चा की जाती थी। ईश्वर की प्राप्ति बुद्ध अर्थात ज्ञान से हो सकती है या प्रेम अर्थात हृदय की भक्ति भावना से। ऐसे प्रश्नों पर भी विद्वानों की आपस में चर्चा होती थी। वरुणा की शांत कछार में इतना आकर्षण है कि इसके सौंदर्य में बंधकर बुद्ध ने सांसारिक ऐश्वर्यों को त्याग दिया, अपने प्रयोजनों का विछोह सहा। यहाँ तक कि पत्नी का प्यार और पुत्र का मोह भी उन्हें बांध नहीं पाया। बुद्ध ने मानव मात्र की भलाई के लिए इस वरुणा की शांत कछार का शरण लिया। बुद्ध ने सांसारिक दुख से मुक्ति पाने का जो रास्ता दिखाया वह शीतल जल के समान सांसारिक ज्वाला अर्थात दुखों को शांत करने में सफल था। बुद्ध ने लोगों को ज्ञान का वह अद्भुत प्रकाश दिया जो लोगों के जीवन में छाए अंधकार रूपी दुख को दूर कर सकता था। उन्होंने पीड़ित मानवता को पुकार कर कहा कि मोक्ष व्यक्ति या श्रेणी विशेष की बपौती नहीं है। सामान्य जन भी मोक्ष प्राप्ति कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्हें इसका पूरा अधिकार है। इस वरुणा की शांत कछार में बुद्ध ने जीवन के अतिवादी दृष्टिकोणों को त्याग कर तथा माध्यम मार्ग को अपना मोक्ष प्राप्त करने का संदेश लोगों को दिया था। बुद्ध के अनुसार निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। मनुष्य माध्यम मार्ग अपना कर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध का यह दिव्य संदेश इसी वरुणा की शांत कछार में बादलों के गर्जन की तरह गूंज उठा। सूरज और चंद्रमा इस बात के आज भी साक्षी हैं। अपने दिव्य संदेशों के कारण भगवान बुद्ध का सारे संसार में अभिनंदन हुआ।
उनका दिव्य संदेश आज भी सारनाथ के खंडहरों में गूंज रहा है। कवि चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का दिव्य संदेश संसार की सभी दिशाओं में प्रसारित हो, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का व्याख्या समझ में आ गया होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।